क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। आप लोग तो संसार में उन पापों को अंजाम दे रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो मात्र मन से कुछ विचार किया होगा उस पाप के विषय में, काश ऐसा हो जाता तो मजा आ जाता, मात्र इतना ही विचार किया होगा, तो उनकी दशा किसमें आ गई? निगोद में आ गई। और आप लोग का क्या होगा? क्या होगा जरा सोचो तो। आप लोग तो उस कार्य को सोच भी रहे हैं, उस कार्य को कर भी रहे हैं, अंजाम भी दे रहे हैं। गजब हो गया। सुनकर के आश्चर्य आता है कि देखो तो जैन धर्म में पैदा होने के बाद में उन पापों के स्वरूप को, उनके पापों के फल को जानने के बाद में हम कैसा कृत कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। कल हमें एक वीडियो दिखाया गया, उसमें ललितपुर के कुछ श्रावक एक ब्रह्मचारी को पकड़ करके ले आए। आप लोगों को पता होगा, कोई पत्राचार का प्रकरण चल रहा होगा। ललितपुर के कोई श्रावकों ने पत्र डाल करके आचार्य श्री के खिलाफ में कुछ गंदे वचनों का प्रयोग किया था। वो व्यक्ति पकड़े भी गए, उनके ऊपर केस भी चल रहा है। लेकिन कुछ वहां के लोग हैं, उनका नाम भी उस ब्रह्मचारी ने लिया। हम उस समय वहीं पर अष्टांगा पर्व में विधान करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे? जो विधान चंदेरी में होना था वह विधान में उस समय वहां करवा रहा था। और वहीं पर मेरे पास में खबर आई कि यहाँ के जो पूर्व अध्यक्ष थे उसका नाम भी लिया गया। मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करता अपने मुख से, आप लोग वीडियो में सुन लेना। उस व्यक्ति का नाम लिया गया, उस ब्रह्मचारी भैया ने नाम लिया कि इस व्यक्ति ने मुझे जबरदस्ती उठवा करके गोडाउन में ले जा करके और मुझसे ये सब बातें कहलाई कि वह पत्र रेखा दीदी ने मुझे डालने के लिए कहा, ये करने के लिए क्या। उस ब्रह्मचारिणी का नाम लिया और साथ में उनका नाम लेते तो मुझे कोई ज्यादा वो तराज नहीं था, श्रावक है। लेकिन हमारे पूज्य आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी, हमारे पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी का नाम लिया कि उस पत्र में इनका भी हाथ था। ऐसा उससे कहलवाया ब्रह्मचारी से। उसमें मेरा भी नाम आया है, पूज्य सागर जी का भी नाम आया है, उसमें निरामय सागर जी का, निरोग सागर जी का भी नाम आया है, आगम सागर जी का भी नाम आया है, धैर्य सागर जी का भी नाम आया है। मतलब तुम्हारी नीचता कितनी नीचे गिर सकती है समझ में नहीं आता है। जब एक मुनिराज अपने परिणामों से गिरते हैं तो निगोद में जाते हैं, और तुम आज मुनिराज के ऊपर लांछन लगा रहे हो, हमारे संघ के ऊपर आप लांछन लगा रहे हो, हमारे ब्रह्मचारी को पकड़ करके आप जबरदस्ती उससे ये कहलवा रहे हो, वीडियो बनवा रहे हो। लेकिन जो सत्य होता है वह कभी भी असत्य से डरता नहीं है। उसने बोला मैं मार के डर के कारण मैंने ऐसा कहा, प्रशासन को भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। जिन्होंने इस कार्य में सहयोग किया उस व्यक्ति को भी उसे उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। जब मेरे गुरुदेव के खिलाफ ऐसे पत्राचार किए गए, एक दो नहीं 8 पत्र निकाले गए थे, मेरे गुरुदेव को पता चला, उनकी आंखों से आंसू छलक आए थे। आचार्य श्री के शब्द थे, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है ना वह दूसरों के ऊपर आरोप नहीं लगाता है। आचार्य श्री उस पत्र के विरोध में कुछ नहीं कहते हैं, उस पत्र के डालने वाले व्यक्ति को भी कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि वे महापुरुष हैं ना, वे निमित्त को दोष नहीं देते हैं। आचार्य श्री आंसू के पोंछते हुए कहते हैं, मैंने पूर्व में कोई पाप किया होगा, उस पाप का फल आज इस पत्र के रूप में मुझे मिल रहा है। कोई बात नहीं, मुझे उस व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है। ये कहलाती है महानता, यह कहलाती है सम्यक दृष्टि की विशेषता, कि वह कभी भी निमित्त को कोई दोष नहीं देता है, बल्कि अपने उपादान को दोष देता है। लेकिन आप लोगों का क्या कर्तव्य है? इस बुंदेलखंड में मेरे गुरुदेव ने क्या नहीं दिया बताओ? पहले आप क्या नहीं दिया?
धर्म की जो महती प्रभावना आज गुरुदेव ने इस बुंदेलखंड में की है, मैं तो कहता हूं अब 200-400 साल तक कोई ऐसा श्रमण आ ही नहीं सकता है। अब उनका कोई जन्म लेने वाला दूसरा, उनका कोई स्थान लेने वाला आ ही नहीं सकता है। लेकिन देखो तो तुम्हारी बुद्धि कैसी हो रही है कि तुम पाप करने वाले पापी का समर्थन कर रहे हो, और समर्थन करते करते तुम धर्मात्माओं को मुलजिम बना रहे हो। तुम किसका नाम कहलवा रहे हो अपने पाप को छुपाने के लिए? जरा सोचो तो। मैंने एक दिन कहा था ना, पाप और पारा कभी पचता नहीं है, खुद और खुदा से कभी कुछ छिपता नहीं है। उस ब्रह्मचारी को जबरदस्ती पकड़ करके ले गए। मेरे सामने की बात है, मैं ललितपुर में था, क्योंकि मैं साधु हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन मैंने भावना भाई थी उस अटा मंदिर के पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में, हे भगवान, अगर ये ब्रह्मचारी गलत है तो इसको सजा मिलनी चाहिए, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। वह ब्रह्मचारी जब बच करके आया तो अपने दूसरे बयान में कहता है कि उस व्यक्ति ने और वहां की पंचायत ने, ललितपुर की, गजब हो गया, ललितपुर वालों जाग जाओ थोड़ा सा, अभी भी वक्त है। जब धर्म पर आंच आती है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ करने का अधिकार है। तुम श्रावक हो, श्रावक को चाहिए ऐसे लोगों को समाज से निष्कासित कर दे। वो श्रावक को चाहिए ऐसी कमेटियों को भंग करके उन्हें अलग कर दिया जाए जो धर्म की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि उसके कारण से पूरी समाज पिस रही है। आज पूरे समाज की बदनामी आज विश्व में हो रही है कि वह व्यक्ति कहां का था, ललितपुर का था। किसकी बदनामी हुई? करता तो व्यक्ति है, लेकिन बदनामी किसकी हो रही है? समाज की हो रही है। हाँ, आज पुनः उस समाज के व्यक्ति ने पुनः यह गलत कार्य करने का अंजाम दिया, उस गलत कार्य का समर्थन किया। जो पापी है उसका समर्थन करने के लिए धर्मात्मा को फंसाया, उसे धमकी दी, तुम्हारे परिवार को मार देंगे, तुम्हारा घर जला देंगे। गजब हो गया, कैसे तुम्हारे अंदर ये भाव आ रहे हैं? तुम किसके दबाव में आकर के ऐसा कर रहे हो? क्योंकि भैया कोटि भट्ट श्रीफाल ने मुनि की निंदा की थी, और उस निंदा की अवहेलना 700 साथियों ने की थी, तो सभी को उस कर्म का फल भोगना पड़ा था। सारे कोढ़ी हो गए थे। क्या हो गए थे? सब के सब कोढ़ी हो गए थे, और फिर पुनः उस कर्म को काटने के लिए इसी धर्म की शरण में उन्हें आना पड़ा था। अपनी निंदा ग्रह आलोचना करनी पड़ी थी। लेकिन क्या होता है, अज्ञान दशा में एक असत्य को छुपाने के लिए 100 असत्य और कहे जाते हैं, और उन असत्यों का जब अंबार लग जाता है तो वही असत्य उस असत्य को उजागर करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि सत्य को कोई दबा नहीं सकता है, और सत्य को दबाने की, सत्य को हराने की और सत्य को जलाने की किसी के पास में क्षमता है ही नहीं। कर्म सिद्धांत यहां पर स्पष्ट है कि उस सत्य को आप छुपा नहीं सकते हैं, और उस असत्य को आप दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि पाप और पारा कभी पचता नहीं है। आपका वह पाप उजागर होकर के आएगा। रावण बहुत शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था, और उसने अनीति अन्याय का सहारा लेकर के क्या क्या दुष्कृत्य नहीं किए, देख लो आप। लेकिन उस रावण को भी उस राम के हाथ मरना पड़ा। क्यों मरना पड़ा उसके हाथों से? क्योंकि सत्य के हाथों से असत्य की पराजय तो होके ही रहेगी। ये इतिहास गवाह है। महापुरुषों का जीवन जब देखते हैं कि उनके जीवन में यह पतन क्यों हुआ, वह अर्धचक्री मरण को प्राप्त क्यों हो रहा है, मर करके नरक क्यों जा रहा है, बताओ तो क्यों जा रहा है? क्योंकि उसने पाप का सहारा लिया,
उसने अनीति अन्याय को किया और जिसका परिणाम इतना जघन्य निकृष्ट हुआ कि उसे नरकों में जाना पड़ा। नरकों में जाकर के वह पुनः क्षमा याचना करेगा, अपने उस पाप की निंदा करहा आलोचना करेगा, तब कहीं जाकर के वह पाप उसके समन होंगे। तुम अभी उस पाप को अंजाम दे रहे हो, उस पाप के परिणामों से क्या परिचित नहीं हो क्या? क्योंकि जिन्होंने भी यह कृत्य किया है, उस कृत्य का फल तो उस व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। जिस ऊंचाई पर तुम पहुंचे हो, उस ऊंचाई से पतन का कारण अगर कोई है तो यह नीच कृत्य ही है, ये पाप ही है कि उस पाप के कारण तुम, ये बात अलग है तुम्हारा पुण्य कर्म अभी बहुत बाकी है और उस पुण्य का फल के बदौलत लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसका पुण्य इतना रहता है कि उसके पाप में भी बहुत लोग समर्थन करने के लिए उतर आते हैं और करते देखे जा रहे हैं। लेकिन उसका अंजाम क्या होगा? जो जो उस कार्य में कृतकार्यत अनुमोदना से अपनी सहमति दिखा रहा है, उन सभी को वह फल भोगना पड़ेगा। और फल भोगते समय पूरा संसार थू थू करेगा। रावण ने एक गलती की थी और आज तक संसार उसे जला रहा है। क्या कर रहा है? आज तक संसार जला रहा है। लेकिन धर्मात्माओं को थोड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि अगर धर्मात्मा सावधान नहीं होगा तो धर्म की रक्षा आप कैसे कर पाओगे? यूं ही मौन साधक बनकर के बैठे रहोगे तो मौन भी एक स्वीकृति का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? अगर आप उस समय नहीं बोलते हो जब अनीति अन्याय होता है, तो वह आपका मौन समर्थन का रूप ले लेता है। सिद्धांत ग्रंथों में, अध्यात्म ग्रंथों में गाथाएं आती हैं, जब सिद्धांत का विप्लव हो, जब धर्म के ऊपर कोई आंच आए, तब धर्मी को शांत नहीं बैठना चाहिए। अगर वह शांत बैठ गया तो वह धर्मी नहीं कहलाएगा, अधर्मी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधर्मी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय जब तुम्हारी जरूरत थी, उस समय शक्ति होते हुए तुम कैसे बैठे थे? शांत बैठे थे, चुप बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। अरे बोलने पर क्या होगा? अगर सामने वाला शक्तिशाली होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे प्राण लेगा और क्या करेगा? हमारे ऊपर लांछन लगाएगा और क्या करेगा? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अपने आप से बच, अरे सीता के ऊपर लांछन लगा दिया, सुदर्शन सेठ के ऊपर लांछन लगा दिया, शास्त्रों में तो मुनियों तक के ऊपर लांछन लगा दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन सामने वाला व्यक्ति जानता है मैं गलत नहीं हूं, मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता है। तुम कितना भी उपक्रम करो, बुद्ध के ऊपर लांछन लगाया गया, गौतम बुद्ध के ऊपर। एक स्त्री, उल्टा स्त्री गर्भवती का रूप लेकर के आती है और कहती है ये पुत्र बुद्ध का है। ये उदाहरण हमेशा से होते आते आए हैं, दिखते हैं हम लोगों को कि उसी वृक्ष पर पत्थर मारे जाते हैं जिस पर फल लगते हैं। ठूंठे वृक्ष पर कोई नहीं मारता। दोष किसके ऊपर लगाओगे? जो निर्दोष होगा। अरे दोषी के ऊपर दोष तो लगा ही है, उसके ऊपर क्या दोष लगाना? लेकिन जो निर्दोष होता है उससे जल करके, ईर्ष्या करके वह सामने वाला उसे नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन नीचा दिखाने वाले से मैं कहना चाहता हूं, याद रखना, तुम जिसे नीचा दिखाना चाहते हो ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो सबसे पहले नीचे जाता है, स्वयं गड्ढे में गिरता है। सामने वाले का तुम अहित नहीं कर पाओगे कभी भी, क्योंकि सामने वाला अगर सत्य है तो सत्य को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, ये सिद्धांत है। हाँ, तुम किसे नीचा दिखाना चाहते हो? जिसने तुम्हें ऊंचा उठाया तुम उसे नीचा दिखाना चाहते हो? तुम गुरु के ऊपर आक्षेप कर रहे हो, तुम गुरु की निंदा कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। वैष्णव धर्म में एक कथा आती है, भस्मासुर की कथा आती है। किसकी कथा आती है? उस भस्मासुर ने पहले आराधना की शिव की। किसकी आराधना की? शिव की आराधना करता है और उस आराधना में
इतना घोर तप करता है, इतना घोर तप करता है कि शिव को आकर के उसे दर्शन देना पड़ता है। पहले उसने साधना के लिए उस भगवान का आलंबन लिया। क्या लिया? साधना के लिए किसका आलंबन लिया? भगवान का आलंबन लिया। और भगवान प्रसन्न होकर के आ भी गए। हाँ बस बोलो, हम तुम्हारी साधना से प्रसन्न हैं, क्या चाहिए? अब वो पापी मानी क्या बनना चाहता था? संसार का सर्वे सर्वा बनना चाहता था। संसार का सर्वे सर्वा बनने के लिए तो एक ही रास्ता है, वीतराग प्रभु की आराधना करके वीतराग बन के उस कर्मों का नाश करके सिद्ध बन जाओ, वही सर्वे सर्वा है संसार का। इसके अलावा संसार का सर्वे सर्वा कोई नहीं है। लेकिन वह किस संसार का सर्वे सर्वा बनना चाहता था? इस लौकिक संसार का सर्वे सर्वा बनना चाहता था कि मेरे अधीन पूरी दुनिया हो जाए। और उस नालायक ने क्या वरदान मांग लिया कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। किससे वरदान मांगा? किसकी आराधना करके वरदान मांगा था उसने? उस भगवान की आराधना करके उन्हें खुश किया और उनसे वरदान मांगा। और भगवान ने वरदान दे भी दिया। क्या कर दिया? जा, मैं तुझे वरदान देता हूं, तो जिसके ऊपर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। अब उस मूर्ख की कुबुद्धि कैसी हो गई? बोले प्रभु आपने वरदान तो दे दिया है, लेकिन इस वरदान की परीक्षा मैं कहां करूं, किसके ऊपर करूं? मेरे सामने तो आप ही खड़े हैं। लियो, तुमने जिसे भगवान मान करके आराधना की, जिनकी पूजा की और जिसके फल स्वरूप तुम्हें ये वरदान मिला, तुम उन्हीं को नष्ट करना चाहते हो, तुम उन्हीं को खत्म करना चाहते हो। समझ में नहीं आता कैसी बुद्धि होगी उसकी। लो, उन्होंने विष्णु का आवाहन किया। विष्णु आए, एक नर्तकी का रूप रखा। उस नर्तकी के रूप में आकर के कहानी आप लोगों ने सुनी ही होगी। उनको मोहित करके और उसका हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया और वह वहीं पर भस्म हो गया। क्यों? किसकी अवहेलना करना चाहता था तू? किसे नाश करना चाहता तू? बताओ। एक कहानी और आती है प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप की। वो अपने आप को भगवान कहलवाता है। क्या कहलवाता है? मुझे भगवान कहो, मुझे भगवान कहो। अरे तेरे अंदर भगवान बनने की योग्यता तो है, लेकिन इस सांसारिक अवस्था में तुझे भगवान कैसे कह दूं? लेकिन अपने अहंकार के कारण वह जगत पूज बनना चाहता था। बिना कुछ किए, बिना कुछ किए, बिना साधना के जो उसे शक्ति प्राप्त थी, उस लौकिक शक्ति के माध्यम से वो क्या बनना चाहता था? भगवान बनना चाहता था। उसने भी वरदान प्राप्त कर लिया था, ना मैं जमीन पे मरूं ना आसमान पे मरूं। क्या वरदान था उसे? मुझे कोई जमीन पे भी ना मारे और आसमान पे भी ना मारे। अपने ही पुत्र से कहता है मुझे भगवान बोलो, भगवान बोलो। बोले हम नहीं बोलते किसी को, भगवान तो हरिहर है, बस हो गया और कोई नहीं। अच्छा तेरा भगवान कहाँ है? बोले कण कण में विराजमान है। अच्छा बुला अपने भगवान को। आह्वान किया, आए भगवान। खंबे को फाड़ करके नरसिंह का अवतार लिया। न मुझे पुरुष मारे, न मुझे त्रियंच मारे, न मैं आसमान में मरूं और न जमीन में मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं। लो साहब, उन्होंने अवतार लेकर के आए, भक्त की पुकार कर सुनी और उस नरसिंह अवतार ने उस हिरण्यकश्यप का क्या किया? हाँ, क्योंकि ये सब जो उदाहरण हैं, चाहे किसी भी वेद ग्रंथ की हो, वो सब एक और आपको ले जाना चाहते हैं कि अगर तुम अपने भगवान की, अपने गुरु की अवहेलना करोगे, उनकी निंदा आलोचना करोगे, तो उसका अंजाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। और देख लो, उस ब्रह्मचारी को बंद करके गलत बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवा लिया,
लेकिन ब्रह्मचारी सच्चा सम्यक दृष्टि श्रावक है। वो जानता है कि उस समय हमें अब अपने प्राण बचाने हैं, बचना है, उस समय कह करके आ गया। और बाद में जब कल हमने वो वीडियो बच्चों ने सुनाई, मुझे कल सुना मैंने, निकल तो 3-4 दिन पहले गई, मैंने सुना 2 दिन पहले निकली, लेकिन कल मुझे दिखाई रात को भैया वृत्ति के समय, मैं सुन करके आश्चर्यचकित रह गया कि देखो एक पाप को दबाने के लिए व्यक्ति कितने पाप कर रहा है। उस शर्म भी नहीं आ रही है कि एक सीधे साधे बच्चे, छोटा भोला भाला ब्रह्मचारी है, उसकी शकल तो देखो, उसकी सूरत कैसा मासूम लिख रहा, छोटा सा बच्चा, उसे दबा करके ऐसा कहलवा रहे हैं। मैं ललितपुर समाज को कहना चाहता हूं कि पूरी समाज अभी भी सावधान हो जाए, क्योंकि अगर तुमने इस कृत्य की अनुमोदना की तो गाज पूरी समाज पर पड़ेगी, गिरेगी। और पूरे बुंदेलखंड वाली समाज को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आचार्य श्री के भक्त हो तुम, तो तुम लोगों को शांत नहीं बैठना चाहिए। अब उस व्यक्ति के प्रति आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए। वो इतना निकृष्ट व्यक्ति है कि वह हर किसी के ऊपर मुकदमा कर देता है, अदालत में चला जाता है, पढ़ा लिखा है थोड़ा सा ना, हाँ, उसे यह ज्ञात ही नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन कोई भी हो, इससे मुझे मतलब नहीं है, उस पाप का फल तो पाप के रूप में ही मिलेगा। हाँ, उन पापियों से मैं कहना चाहता हूं, मेरे गुरुदेव ने उन पापियों के ऊपर निमित्त मात्र की दृष्टि रखी और अपने आप को उन्होंने दोषी ठहराया। ये मेरे गुरुदेव का बड़प्पन है। क्या है मेरे गुरुदेव का? उन्होंने कभी भी उस पापकर्ता को उंगली उठा करके नहीं देखा, शब्दों से कुछ कहा नहीं। उस समय अगर मेरे गुरुदेव शब्दों से कुछ कह देते तो सोच ले वो पापी, उसका क्या अंजाम होता। ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे गुरुदेव की कृपा है। उन्होंने निमित्त को नहीं देखा, उपादान को दोष दिया। ये सम्यक दृष्टि श्रावक की, श्रवण की पहचान होती है। वो जानते हैं कोई भी कृत्य जब उदय में आता है, चाहे अच्छे रूप में आए चाहे बुरे रूप में आए, वह स्वयं का ही कर्म होता है। सीता के ऊपर जब लांछन लगाया गया, सीता ने अपने आप को दोष दिया। सुदर्शन सेठ के ऊपर जब लांछन लगाया गया, उसने निमित्त को दोष न देकर के अपने उपादान को दोष दिया, अपनी निंदा ग्रह आलोचना की। और उस निंदा ग्रह आलोचना का फल क्या हुआ? सूली का सिंहासन बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? अग्नि को नीर होना पड़ा, पानी बनना पड़ा अग्नि को। क्यों? सत्य को कोई जला नहीं सकता है, सत्य को कोई सूली पर लटका नहीं सकता है। और जब कभी भी सत्य के ऊपर ऐसी आपत्ति आएगी तो सूली को सिंहासन बनना पड़ेगा, उस अग्नि को नीर बनना पड़ेगा। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। इसलिए हमारा आप लोगों से कहना है कि जिस विकास को तुमने प्राप्त किया है, क्या तुम उस संसार के पतन को पुनः चाहते हो क्या? जिस ऊंचाइयों को तुमने अर्थ की प्राप्त किया है, जिस ऊंचाइयों को तुमने यश कीर्ति की प्राप्त किया है, क्या वहां से तुम नीचे गिरना चाहोगे क्या? नहीं गिरना चाहते हो तो असत्य का सहारा मत लेना, अनीति अन्याय का सहारा मत लेना, उन पाप का सहारा मत लेना। जिस दिन तुमने असत्य का सहारा लिया, अनीति अन्याय का सहारा लिया, उस पाप का सहारा लिया, तुमको नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारा पतन अवश्य होगा। अरे 11वें गुण स्थान का मुनिराज उस गुण स्थान से नीचे गिर करके निगोद जा रहा है, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? बताओ ना, तुम्हारा गुण स्थान ही क्या है? ऐसे कृत्य करने वाले का गुण स्थान क्या हो सकता है? बताओ आप। वो तो मात्र जैन कुल में जन्म लिया है, जैन कहलाने के लायक भी नहीं है। वो तो पता नहीं कहां से जैन कुल में उसने जन्म ले लिया, जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के ऊपर विपत्ति बन रहा है, धर्म की अवहेलना कर रहा है। लेकिन उस कृत्य का फल उसे भोगना पड़ेगा। हां, ये जो बातें सामने आ रही है ना,
ये उस पापी का लक्षण है कि उसका पाप उदय में आ गया है। सुनो क्या कह रहा हूं मैं। जब रावण की लंका में हनुमान घुसे और जाकर के उनकी अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं, क्या करते हैं? अशोक वाटिका को जाकर के उजाड़ते हैं, उसको तहस नहस कर देते हैं। तब मंदोदरी कहती है, हे रावण, आप इतने बड़े विद्याधर हो, आपके अधीन इतने बड़े बड़े राजा हैं, आपकी इतनी शक्ति है, और उस सभी शक्तियों को लांघ करके एक वानर क्या कर गया? अशोक वाटिका को तहस नहस कर गया, जो आपकी प्रिय वाटिका थी। यह लक्षण बता रहे हैं, यह संकेत बता रहे हैं कि यह अच्छा नहीं है, अनिष्ट का संकेत है। किसका संकेत है ये? मंदोदरी ने बहुत समझाया उस रावण को उस वक्त कि हे रावण, तूने जो पाप किया है उस पाप की निंदा ग्रहा आलोचना कर रहे, इस सती को वापस करके आ जा, नहीं तो ये संकेत जो वाटिका में आग लग रही है ना, लंका में जो धुआं दिख रहा है ना, ये अच्छा संकेत नहीं है। इस लक्षण को मंदोदरी ने जान लिया था और रावण को समझाया भी। मैं भी उन पापियों को समझाना चाहता हूं कि तुम्हारा नाम उजागर होने लगा है, अब तुम अपने उस कृत्य की निंदा ग्रहा आलोचना कर लो। उस निंदा ग्रहा आलोचना से कर्म शांत हो जाएंगे। कर्म को शांत करने का मात्र एक ही उपाय है आगम में। क्या है वह उपाय? कर्म को सत्ता से निकालने का आगम में सिद्धांत ग्रंथों में एक ही उपाय है कि स्वयं के कृत्य की निंदा ग्रहा आलोचना करके प्रायश्चित ग्रहण करें। जब तक ये कार्य आत्मा की पर्याय नहीं बनेगा, जब तक आत्मा से तुम इस प्रकार की निंदा ग्रहा आलोचना की आवाज नहीं उठाओगे, हाँ दुट्ठकेयम, हाँ दुट्ट चिंत्यम भासियम चाहा दुट्ठम, मैंने बुरा कहा, मैंने बुरा सोचा, मैंने बुरा किया, हे भगवान मेरे इस पाप की मैं निंदा ग्रहा आलोचना करता हूं। इस प्रकार की हूक जब तक आत्मा से उठेगी नहीं, इस प्रकार की आवाज जब तक आत्मा से उठेगी नहीं, तब तक कोई भी हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे श्रावक हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे नारकी हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे देव हो, उसके कर्मों का क्षय नहीं हो सकता है। बिना निंदा ग्रहा आलोचना किए कभी भी कर्म उस सत्ता से निष्कासित होने वाला नहीं है। ये प्रक्रिया है आत्मा से कर्म को निकालने की। हाँ, कोई भी पाप जब हो जाता है या किया जाता है तो उस पाप को समाप्त कैसे करें? आलोचना करें उसकी, निंदा करें उसकी, गुरु के समक्ष जाकर के ग्रहा करें, हे गुरुदेव मुझसे ये पाप हो गया है और इस पाप के लिए मैं प्रायश्चित चाहता हूं। निंदा ग्रहा आलोचना करने से जैसे मन में पहले परिणाम आ गए कि मैंने पाप किया, पहले तो पाप को स्वीकार कर लो कि मैंने पाप किया, बस 25% कर्म वहां पर शिथिल हो जाएंगे। गुरुजी के सामने आपने उसकी आलोचना की जाकर के, अब साक्षी किसे बनाया? मैं क्या बता रहा हूं, पाप कैसे क्षय होंगे, पाप कैसे निकलेंगे इस सत्ता से? पहले स्वयं उसकी निंदा ग्रहा करो, पहले स्वीकार करो कि मैंने पाप किया है, फिर जाकर गुरु के समक्ष आलोचना करो, हे गुरुदेव मुझसे ये पाप हो गया है। 25% पाप वहां पर समाप्त हो जाएंगे। गुरु सुनकर के जैसे ही तुम्हें प्रायश्चित देंगे 25% पाप वहां पर समाप्त हो जाएंगे। कितने हो गए? 75% पाप आपके समाप्त हो गए। पहला 25% स्वयं निंदा की, दूसरा 25% आपने आलोचना की गुरु के समक्ष, तीसरा 25% गुरु ने प्रायश्चित दिया और चौथा 25% उस प्रायश्चित को स्वीकार करने, जो प्रायश्चित दिया उसे तुमने पूरा किया, बस वो पाप सत्ता से निष्कासित हो गया। यही उस पाप के निष्कासन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के बिना कभी भी कोई पाप इस सत्ता से निष्कासित नहीं हो सकता है। इसलिए समझो थोड़ा सा, किस कुल में जन्म लिया है तुमने, कौन तुम्हारे गुरु हैं,
कौन तुम्हारे देव है, कौन तुम्हारा शास्त्र है, किसकी मुझे आराधना करनी है, किसकी मुझे निंदा करनी है। अरे यही निंदा तुम कर्मों की करते, पापों की करते तो उसका क्षय होता, और यही निंदा तुम देवगुरु शास्त्र की कर रही हो तो पाप कर्मों का आश्रय और बंद हो रहा है। सामान्य पाप कर्म का आश्रय नहीं हो रहा है बंद, बल्कि निकृष्ट से निकृष्ट पाप कर्म का आश्रय और बंद हो रहा। जब महाराज मात्र सोचने से निगोद जा रहे हैं तो तुम उस कार्य को अंजाम दे रहे हो, तुम्हारा क्या होगा जरा सोचो तो। हाँ, मैं उन धर्मात्माओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर शांत बैठे, बुंदेलखंड वालों सुन लो थोड़ा सा ध्यान से, अगर तुम अभी भी शांत बैठे तो याद रखना वो कर्म तुम्हारी अनुमोदना समझ करके तुम्हें भी उतना ही फल देगा जितना उस पापी को जो कर रहा है। इसलिए धर्म पर जब आंच आए, धर्मात्मा पर जब आंच आए, उस समय धर्मी को शांत नहीं रहना चाहिए, अपना आवाज उठा करके उस धर्म की रक्षा करनी चाहिए। पापी तो अनादिकाल से इन पापों को करते आए हैं, उनका क्या है, लेकिन धर्म की रक्षा हमें करनी है, और धर्म की रक्षा करने के लिए उन पापियों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। भारत परतंत्र था, परतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने के लिए देशवासियों को एकजुट होकर के आवाज लगानी पड़ी, तब कहीं जाकर के विदेशी हमारे भारत से भागे और भारत स्वतंत्र हुआ। इसी प्रकार से इन पापियों के प्रति क्रांतिकारी बनकर के आपको आवाज उठानी पड़ेगी, तब ये पापी शांत होंगे, नहीं तो इनका पाप इतना बढ़ता जाएगा, ये कभी भी किसी भी मुनि पर किसी भी प्रकार का लांछन लगा करके और जगत के सामने उन्हें गिरा देंगे। क्योंकि जब पाप कर्म उदय में आता है, चाहे इस भव का हो चाहे पूर्व भव का, उस मुनि को भोगना पड़ता है, और ऐसे पापी निमित्त बन जाते हैं, और उसमें धर्म की अवहेलना होती है, धर्म का अपमान होता है, धर्म नीचे गिरता है। इसीलिए उस कर्मों की परंपरा को नाश करने के लिए निंदा, ग्रहा, आलोचना और प्रायश्चित तो आपको करना ही पड़ेगा। ये मनुष्य पर्याय इन पाप कर्म करने के लिए नहीं मिली है, बल्कि इस कलुषता को, इस पाप को धोने के लिए मिली है। मैं पीर प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, जो पाप का निमित्त बन रहा है उसकी बुद्धि शांत हो जाए, उसकी बुद्धि में ये बात आ जाए कि मैं पाप कर रहा हूं और पापी का समर्थन कर रहा हूं, और उसकी बुद्धि चेत जाए, उसकी गति सुधर जाए, उसे भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। इसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म